नमस्कार दोस्तों। साधारण ब्याज की क्लास में अब हम बताएंगे कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में साधारण ब्याज के आते हैं और इस टाइप के भी आते हैं। सीख लो, फटाफट एक सेकंड में निकालना सीख जाओगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से तो लिख लो दर गुणे समय। यही तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से दर समय बराबर कितने गुना हो जाएगा। गुना माइनस 1 कर दीजिए। गुना माइनस 1 में गुणे 100। ठीक, अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। क्या? हाँ, 16 गुना नहीं, स्वयं का 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। स्वयं का 2 गुना, स्वयं का 2 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में? 16 वर्षों में। 16 वर्षों में। तो हमें क्या दिया यहाँ पे? दर निकालनी है, ठीक है, समय दिया है और गुना दिया है। स्वयं का 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो देखिएगा दर गुणे समय 16 वर्ष है, गुना 2 माइनस 1 में गुणे 100 कर दीजिए। तो क्या होगा? दर है, इधर आइए, दर गुणे 16 बराबर 2 में से गया 1 बचा, यानी 100 बचेगा। तो दर दोस्त हो जाएगी 100/16। भाग दे दीजिए, दर हो जाएगी 100/16। 100 छिक्का 96 पॉइंट, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। यानी जो दर निकल के आएगी वो आएगी आपकी 6.25%। दर निकल के आएगी वो आएगी 6.25%। ठीक है, इसी पे ही सवाल लेंगे, इसी पे ही सवाल लेंगे। दूसरा देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक धनराशि, एक धनराशि, एक धनराशि है साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर से कितने वर्षों में? 9 वर्षों में स्वयं का कितने गुना हो जाता है? 4 गुनी हो जाती है। स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो पूछ रहा है तो साधारण ब्याज की दर क्या है? तो साधारण ब्याज की दर क्या है? हमें कुछ नहीं करना है। कह रहा है एक धनराशि, दर गुणे समय बराबर गुना माइनस 1 गुणे 100। तो दर पूछ रहा है, समय दे रहा है 9 वर्ष,
गुना 4 माइनस 1 में गुणे 100, तो ये हो जाएगा दर में गुणे 9 बराबर 3 में गुणे 100। यहां पे समझिएगा, अब क्या करना है, काट दीजिए। दर में गुणे 9 बराबर 300 हो गया, 3 तुरक का, सॉरी उल्टा कट गया, हाँ 9, तो दर बराबर आ जाएगा दोस्त 300 बटे 9। कैलकुलेशन करिए, ये आएगा 9 तिया 27, फिर 3 बचा, 9 तिया 27, यानी कि आपका 33.33% के लगभग आएगा। तो यहाँ पे जो दर निकल के आ रही है वो 3.33% की आ रही है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, तो आराम से आप ये फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला लगाइए मत, सीधे निकल जाएगा। दर गुणे समय बराबर गुना माइनस 1 गुणे 100 हो गया। चलो, अब हम आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाएंगे, इसके बाद ये दर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे हम लगाएंगे। 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। कह रहा है 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20%, तो दर हमें दे रहा है दोस्त 20%, और क्या दे रहा है 10 वर्षों में, समय दे रहा है, समय 10 वर्ष, स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। तो दर गुणे समय बराबर गुना माइनस 1 में गुणे 100। अब हमें यहाँ क्या क्या दे रखा है, दर दे रखी है और समय दे रखा है। तो दर कितनी है 20, समय कितना है 10, गुना कितना है पता नहीं, x माइनस 1 में गुणे 100 कर लीजिए। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, इधर 20 में गुणे 10 बराबर 100x माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका 200 हो गया, ये हो गया 100x। इधर आइए, इस वाले को घटा दीजिए यहां से, 200 में माइनस 100, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो बचा 100x, तो यहाँ पे 300 बराबर 100x, काट दीजिए 100 या 300, यानी x बराबर 3 आ गया। तो आपका आंसर क्या हुआ कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन की बात करें। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। कह रहा है कोई धनराशि है, वो साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। तो हमें यहाँ क्या दिया है, गुना, यानी हम n मान ले, n बराबर 5 गुना। दूसरा बात कह रहा है धनराशि पता नहीं है, ब्याज की दर से 20 वर्षों में, समय बराबर दिया हमें 20 वर्ष।
ठीक। अगली बात कह रहा है स्वयं की 5 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। धर्म गुणे समय बराबर n-1 गुणे 100। n हमने इसको गुना कर दिया, n को गुना को हमने n लिख दिया, चाहे आप गुना लिखो या n, बात एक ही है। तो जो पूछ रहा है वो बता दो। दर गुणे समय 20 है, n गुना 5 माइनस 1 में गुणे 100 कर लीजिए। ठीक है, तो हो गया धर्म गुणे 20 बराबर हो जाएगा 400। एक जीरो से एक जीरो कटा, तो दोस्त धर्म 2 दर बराबर 40, 2 से काट दीजिए 20, तो दर दोस्त कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। दर आपकी निकल के कितनी आएगी, 20% आएगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरह और देखते हैं। कोई धनराशि दर, ये n गुना वाले क्वेश्चन आप सीख लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। दूसरा देखो, कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, अब हमें दर दे दी है, दर कितनी दे दी है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 10 गुना हो जाती है, तो गुना भी दिया है, यानी n बराबर 10 गुना हो जाती है। समय नहीं दिया, क्या नहीं दिया, समय नहीं दिया, तो हमें निकालना इसका समय है। फार्मूला धर्म गुणे समय बराबर गुना माइनस 1 गुणे 100, या इसे ऐसे लिख लो, दर क्या होती है r, समय क्या होता है t, यानी RD% इक्वल टू गुना n-1 इंटू 100। तो r हमें पता है 10, समय हमें पता नहीं है, समय को समय लिख दिया। चलो समय को t कर देते, स्मॉल t इक्वल टू n कितना है 10, 1 गुणे 100, तो यहाँ पे आपका 10t हो गया 900, काट दीजिए, t बराबर कितना हो गया 90। बड़ा लंबा सवाल आया कि 90 वर्षों में 10% ब्याज की दर से ये धनराशि अपने स्वयं का कितने गुना हो जाती है, 10 गुना हो जाती है। अब एक छोटा सा साधारण ब्याज का बिल्कुल क्वेश्चन ही ले लें। देखो कह रहा है देखिएगा कि 6,000 रुपए की 6,000 रुपए का, तो लिखते जाइए 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी r बराबर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का समय t बराबर 4 वर्ष, 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमने बताया था आपका SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। सिर्फ यही फार्मूला याद रखो, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। हमें यहाँ मूलधन यानी P, जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं, 6,000 दिया है, गुणे R 10 है और समय 4 है, R परसेंटेज में है तो नीचे बटे 100 आएगा। ठीक है, 100 नीचे आता है, कारण है उसका, गणित में हर चीज सिद्ध होती है, सत्यापित होती है, सिद्ध करके आती है, ऐसे ही नहीं कह दिया जाता। कोई भी फार्मूला बनता है
उसका एक सिद्धांत होता है, थ्योरी होती है, प्रिंसिपल होता है, सब कुछ होता है। गणित की अपनी एक अलग भाषा है, गणित की अपनी एक अलग भाषा है। तो यहाँ पे लोग कह देते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 100 कहाँ से आया? 100 आपका दर से आया, क्योंकि दर में हमेशा परसेंटेज का चिन्ह लगा होता है, और परसेंटेज क्या होता है? प्रति होता है, 1/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त 10% लिखा है, इसलिए नीचे 100 आ गया। 100 कहीं से ऐसे ही रख नहीं दिया, शुरू से रखते चले आओ। तो हमें साधारण ब्याज, अब जितने नीचे जीरो उतने जीरो ऊपर के काट दो। यहाँ पे क्या बचेगा? 600 में गुणे 1 में गुणे 4, 6 चौक 2400 रुपया आएगा आपका साधारण ब्याज। कितना आएगा? जो ब्याज मिलेगा 6000 रुपए पे आपको, वो 2400 रुपये आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना अंतर होता है कि साधारण ब्याज में जो भी आपकी वैल्यू बनती है, जो आपका मूलधन होता है, उसमें जो ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज हो जाता है, और उसमें जोड़ दो साधारण ब्याज को तो वो मिश्रधन हो जाता है। ये बात हमने पहली क्लास में बताई थी। जो मिश्रधन होता है वो आपका मूलधन और आपको जो ब्याज मिला है वो होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? जो आपका मूलधन है और मिश्रधन में जो ब्याज मिला, वो मिश्रधन नहीं, वो आपका पूरा मूलधन बन जाता है। जैसे यहीं पे समझो 6000 रुपए पे हमें 2400 रुपए क्या मिला? ब्याज मिला। तो ये मिश्रधन कितना हो गया आपका? 8400 रुपया हो गया ना। तो 8400 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज में सीधा मूलधन बन जाएगा, यानी ब्याज पे ब्याज चलेगा, चक्कर वाला ब्याज, चक्कर का ब्याज, चक्रवृद्धि इसीलिए कहा गया है। तो ये समझ में आया? चलो अब हम आपको साधारण ब्याज का एक और सिंपल सा क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद साधारण ब्याज खत्म, क्योंकि साधारण ब्याज में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 2000 रुपए को किस दर से जमा किया जाए कि 4 वर्ष में साधारण ब्याज 300 रुपए प्राप्त हो जाए। कह रहा है P बराबर है 2000 रुपए को कैसे जमा किया जाए, किस दर से जमा किया जाए। दर यानी R बराबर पता ही नहीं। कह रहा है 4 वर्ष में T बराबर आपका हो गया 4 वर्ष, और यहाँ पे SI आपको दे रहा है, जो ब्याज निकल के आया दोस्त 300 रुपए। फार्मूला लगाइए, एक ही फार्मूला है, SI बराबर PRT/100। हमें SI पता है 300 रुपए। दूसरी बात, P पता है 2000, R नहीं पता है, गुणे T पता है 4/100। कैंची गुणा मार दीजिए। ठीक, पहले जीरो काट लीजिए। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए इधर। अब क्या बचा? 300 बराबर 20 में गुणे R में गुणे 4। एक जीरो से और एक जीरो कट गया, आपका बचा 30 बराबर 4 दूनी 8 R। तो R बराबर आ जाएगी 30/8। 8 तिया 24 होता है। ठीक है, 6 बचे, क्या हो गया? 60। तो यहाँ पे अब कितना? 8 7 56 होता है, दशमलव रख लिया। कितना बचा यहाँ पे? तो यहाँ पे 4 8 40। तो आपकी जो रेट आई है 3.75% की आई है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रॉफिट और लॉस, इसे बोलते हैं प्रॉफिट लॉस, यानी लाभ और हानि में। तब तक क्लास को धड़ाधड़ शेयर कीजिए और अपनी यूपीपी की तैयारी करते रहिए, और हमारे क्वेश्चन को जरा देखिए, समझिए और पढ़ते रहिए। जब एग्जाम में आएगा तब आपको खुद समझ में आएगा
कि हमने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। तो हमारी अगली क्लास आपके लिए जल्दी से जल्दी पढ़ा करेंगी। तो अगली क्लास लाभ और हानि की है। धन्यवाद।